हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज हम जो है पाकिस्तानी मीडिया का एकदम लेटेस्ट वीडियो देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इंडिया के बारे में क्या डिस्कस कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया कभी भी इंडिया के बारे में पॉजिटिविटी की बातें जो है डिस्कस नहीं करता है, बल्कि ये कहता है कि इंडिया की इकोनॉमी डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा जो है अच्छी है, जिसकी वजह से इंडिया ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि इंडिया इतना आगे जा चुका है कि पाकिस्तान अब उसका मुकाबला किसी भी फील्ड में नहीं कर सकता। तो दोस्तों चलिए वीडियो देख लेते हैं। वीडियो देखने के बाद बाकी सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन 2020 जो है वो पाकिस्तान के लिए खारजी अमूर के हवाले से एक इम्तिहान भी साबित हुआ है, और जाहिर है कि पाकिस्तान को एक नहीं एक से कहीं ज़्यादा चैलेंजेस जो है वो उनका सामना करना पड़ा है। भारत की जानिब से तसलसल के साथ जारहाना अज़ाइम और कश्मीर में उसने जो कुछ किया उसके ख़िलाफ़ जो है मुदाफ़ियत वो यकीनन पाकिस्तान के लिए एक अहम सिलसिला रहा। इसके साथ साथ ईरान, चीन, रूस, इनके साथ ताल्लुकात के हवाले से जो है पाकिस्तान को तवाज़ुन बरकरार रखने के हवाले से भी एक मरहला दरपेश रहा। अफ़गानिस्तान का अमल जो है वो भी पाकिस्तान के लिए एक इम्तिहान था, और ज़ाहिर है कि वो करीबी दोस्त ममालिक जैसे अरब, यूएई जो हैं उनको करीब रखने में भी हालात और वाक़यात जो हैं वो कुछ बारावर साबित नहीं हुए। तुर्की और मलेशिया उनके साथ भी मामलात जो हैं बहुत करीब और फिर ज़रा फासला वाला सिलसिला जो है वो रहा है। कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जो दो अहम तरीन पाकिस्तान को 2020 में खारजा अमूर के हवाले से चैलेंजेस दरपेश रहे, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, अगर आप मुझे कहें कि दो सबसे ज़्यादा क्या थे, चैलेंजेस थे या अपॉर्चुनिटीज़ थी, ये तो बाद में फैसला करेंगे। ये जो चाइना की और इंडिया की जो कॉन्फ्रंटेशन हुई थी लद्दाख के ऊपर, एक बहुत अहम ये मामला था। और फिर जो इंडिया ने पहले एक फैसला किया था आर्टिकल 370 के मुनासबत से, वो पहले किया गया था, लेकिन उसके असरात खुल के सामने आए और जिस तरीके से LOC की वायलेशंस हुई वो हमारे सामने हो गया। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, क्योंकि आपने अमेरिका का, अफगानिस्तान का, सबका जिक्र कर दिया, तो आधा आधा मिनट में जिक्र करूं। अमेरिका के साथ एक अनइवेंटफुल ईयर इसलिए रहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप काफ़ी गैर रवायती किस्म के सियासतदान थे। पहले उन्होंने बहुत गैर रवायती, गैर डिप्लोमेटिक लैंग्वेज भी इस्तेमाल की पाकिस्तान के बारे में। फिर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब वहाँ गए तो उनकी तारीफ़ों के पुल भी बांध दिए। फिर उन्होंने कश्मीर के ऊपर ऑफ़र कर दी कि जी वो मीडिएशन के लिए तैयार है। अब ये इसकी अहमियत ये नहीं है कि वो मीडिएशन में से कुछ निकलना था या नहीं। इसकी अहमियत ये है कि हिंदुस्तान के लिए एक शौक था कि अमेरिका का सदर जो है वो इस किस्म की बात कर रहा है, क्योंकि वो समझते थे अमेरिका तो इंडिया का एलाई है और इंडिया के नज़दीक कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। इससे ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। लेकिन बाय एंड लार्ज प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में को प्रेडिक्ट करना एक पाकिस्तान एक रोलर कोस्टर किस्म की कहानी थी। अब जब आप 2021 में आएंगे तो हालात बदलेंगे और इस किस्म की सिचुएशन नहीं रहेगी। फिर जहाँ तक आपने गल्फ का जिक्र किया, अनडाउटेडली हमारे लिए मसाइल पैदा हुए, क्योंकि आपने देखा जब कश्मीर के ऊपर जुल्म किया गया और फिर पाकिस्तान ने 370 के ऊपर भी इश्यूज उठाए, तो ये ठीक है कि सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान आए और उन्होंने कोशिश की उसको मामले को रफा दफा करने की। हमें ये बात समझ लेनी चाहिए, ये मैं आगे भी कहूँगा इन डिटेल, कि मैं अपने तजुर्बे पे ये कह रहा हूँ कि अपने दोस्तों को उस हद तक प्रेशराइज करें जहाँ तक वो प्रोडक्टिव हो, उसको काउंटर प्रोडक्टिव ना करने दें। सऊदी अरब और UAE पाकिस्तान के दरीना साथी रहे, हर बुरे वक्त में पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे। ये बात वाज़ेह है कि हिंदुस्तान के खिलाफ वो उस किस्म का स्टैंड नहीं लेना चाहेंगे जो पाकिस्तान की ख्वाहिश है। अगर आप लंबा सवाल जवाब करेंगे तो मैं जवाब दूंगा कि ये परसेप्शन ये डेवलप हुआ कि जैसे सऊदी अरब, UAE और बाकी ममालिक के कैंप हैं, और तुर्की, मलेशिया
और ईरान और ये एक कैंप है, और हम जब चले तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम एक तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सके और दोनों इतराफ़ जो है हम अपनी दोस्तियों को बजाय मजबूत करने के कमज़ोर कर बैठे। देखिए, बात ये आपने जो सवाल किया उसमें एक किस्म का जवाब दिया, तो मैं वो कहने लगा था कि जो जनरल साहब कह रहे थे बाय एंड लार्ज मैं उससे एग्री करता हूँ कि कौमों की गैरत और जो उनकी हमीयत है वो बिल्कुल प्रायोरिटी है, लेकिन कुछ हकीकत भी है जो लोग बराबरी की बुनियाद पर बात करते हैं जो हमें करनी चाहिए। और मैं उन खुशकिस्मत वज़राए ख़ारजा में था कि जब मैं वज़ीर ख़ारजा था पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छी जा रही थी और हमारा जीडीपी एक ग्रोथ एक साल में, आप हैरान होंगे, अब तो वो अजीब व गरीब चीज़ लगती है, 8.6% था, जो चाइना के बाद जो 9.2 साल ग्रो हुआ था, नंबर 2 था दुनिया में। IMF के प्रोग्राम से हम निकल गए थे, हम हाथ लोगों के सामने नहीं फैलाते थे। अगर हमारी पोजीशन ये हो कि हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए सपोर्ट करने की ज़रूरत हो और हमें पता है कि हमने वहीं जाना है, तो फिर सिर्फ ज़बान की, मैं बिल्कुल जनरल साहब 100% सही कह रहे हैं, एज अ पाकिस्तानी आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी, और मैं जब कभी पाकिस्तान के बारे में बात करता दबंग बात करता था बाहर जाके, ये क्योंकि हमारा एक इंटरनल डायलॉग है, इससे मकसद है कि लोगों को तक अपनी बात पहुंचाना। हमने जो कुछ ज़बान इस्तेमाल की, मैं आपके सामने कुछ हमारे वज़रा के जो बयानात आए वो अननेसेसरी थे। अगर तो उसकी इम्प्लीकेशन समझ गई थी तो फिर तो जाना चाहिए था कुआलालंपुर, और अगर इम्प्लीकेशन नहीं समझी गई थी तो हमसे शायद ये गलती हुई। फिर यमन के ऊपर मेरे ख्याल में वो, हालांकि मियाँ साहब का दौर था, मियाँ नवाज शरीफ साहब का, हमारा फैसला ठीक था। हमें कोई ज़रूरत नहीं कि हम जो मुसलमानों के दरमियान मामलात हैं उसमें किसी के साथ जाए और किसी के खिलाफ जाए, ये बिल्कुल 100% सही पॉलिसी है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी को कहा जाता है देयर इज नो रूम फॉर अ बुल इन अ चाइना शॉप, बड़ा सेंसिटिव है। फॉरेन पॉलिसी इज ऑल अ मैटर ऑफ नुआंस, ये सब नुआंस की है। आपको किसी ने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी कि आप कोठे पे चढ़ के नारे मारें, आप पार्लियामेंट में लेके जाएं जहां आपको पता है कि शिया, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस और नून लीग, पीपल पार्टी, बजाय पाकिस्तान के सेंसिटिव नेशनल इश्यूज जिनकी सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस है उस पर बात करेंगी, उन्होंने अपनी अपनी दुकान चमकाई, हर पार्टी ने चमकाई। तो मेरा कहना यह है कि इट वाज मिसहैंडल्ड, फैसला ठीक था, हमें यमन में नई फौज भेजनी चाहिए थी। लेकिन अगर मैं वजीर खारजा होता और मुझसे को पूछा जाता और मैं अपनी राय दिया करता था, तो जब मैं वजीर खारजा था हर वक्त मैं एग्री नहीं करता था जो मुझे कहा जाता था, तो मैं ये कहता कि आप बिल्कुल फौज ना भेजें, लेकिन कोई नारे मारने की आपको जरूरत नहीं, हम न्यूट्रल है। उसका जवाब जो आया वो बड़ा सीधा आया कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने दावत दे दी। यूएई की तारीख में कभी पब्लिक जलसा नहीं होता, 50,000 बंदा पहुंच गया। तो जब हम फॉरेन पॉलिसी में बात करते हैं ये नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है, गैरत जरूर है, अहमियत जरूर है, लेकिन रियलिस्टिक असेसमेंट है और उसमें आप अपनी गैरत को मेंटेन कर सकते हैं। जब मैं वजीर खारजा था तो ये पोजीशन नहीं थी, क्योंकि दुनिया को पता था कि हम हाथ नहीं फैला रहे थे। फिर हम दुनिया हमारी वेल कनेक्टेड थे, उसके कई फैक्टर्स थे। अमेरिका से जो रिलेशनशिप थी, अफगानिस्तान में ये जो भी हालात थे उसकी हमने कीमत भी अदा की। तो मैं जनरल साहब की बिल्कुल 100% तायद करता हूं कि कभी भी आपको यह इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि खुदा ना खास्ता आप अपनी गैरत पे कॉम्प्रोमाइज कर। नमस्कार दोस्तों, वीडियो आपने देख ही लिया होगा। दोस्तों सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो ये वीडियो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के, इन सभी वीडियोस को कुछ इंडियन यूट्यूबर्स ही बनाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप उनका हौसला बढ़ाएं और उनको अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। उनको अगर आप वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर गाली वगैरह देते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सारे वीडियो के जो कमेंट्स हैं वो इंडियंस ज़्यादा पढ़ते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी गंदा कमेंट ना करें और साथ ही उन लोगों का हौसला बढ़ाएं जो इस तरह की वीडियो बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस इस तरह की वीडियो बनाते हैं। तो दूसरा बात करें हमारी वीडियो की, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और दोस्तों एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपका देश सबसे ऊपर है, अपने देश को ज़्यादा तवज्जो दीजिए। किसी भी दूसरे या कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ सुन के आप अपने देश की आर्मी या सरकारों पे भरोसा खो बैठते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। आपको अपनी कंट्री और अपनी सरकारों पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि वो आपके भले के लिए, आपके भविष्य के लिए आगे काम कंटिन्यू कर रही हैं। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में कुछ ऐसे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।